भक्ति भरा मन मेरा तोड़ रहा घेरा हो प्रभु, तन्मय बन कर तुलसी तन्मय करूं सदा संगान। जय मन मंदिर में आओ, मन निरंतर ध्यान। जय परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदना। धर्म श्रोताओं, आज हम उस स्थान पर आए हैं जिस स्थान पर आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने चतुर्मास किया था। पर्याय परिवर्तन होता रहता है। उस समय यह हॉल प्रवचन पंडाल के रूप में भी काम आता, और बड़े कार्यक्रम होते तो सामने स्थान था, वहां पर भी कार्यक्रम होते। समय समय की बात है, किसी समय का दिन बना, किसी समय की रात, समय समय की बात। ये सब पर्याय परिवर्तन है, परिवर्तन होता रहता है। आचार्य श्री महाश्रमण जी के साथ में हम लोग यहां जयपुर में पहली बार पहुंचे हैं, और आचार्य प्रवर अपनी इस यात्रा के माध्यम से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, सन्मार्ग दिखा रहे हैं, क्योंकि जनता चाहती है हमें सन्मार्ग मिले। उसके लिए चाह भी चाहिए, राह भी चाहिए। गुरु ज्ञान देने वाले होते हैं। जब गुरु मिल जाते हैं फिर तो शिष्य का दिल बाग बाग हो जाता है। गुरु मिलना और सदगुरु मिलना बहुत बड़ा अंतर है। हम तो आचार्य श्री महाश्रमण जी को सदगुरु के रूप में देखते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी अहिंसा यात्रा करते हुए शिवांची मालानी क्षेत्र से आगे गुजरात की ओर प्रस्थित थे। एक विद्यालय में विराजे, वहां पर प्रवचन किया। वहां के प्रधानाचार्य ने गुरुदेव का स्वागत किया। अहिंसा यात्रा के प्रधानाध्यापक के साथ में उनके घर गए, और प्रधानाध्यापक जी मां जो करीब 80-90 वर्ष की थी, उसको बताया कि आज तो आपके बेटे की स्कूल में गुरुजी आए हैं। वो तपाक से बोल पड़ी, कौन से गुरुजी? जो पैसा इकट्ठा करते हैं वही तो? अहिंसा यात्रा के कार्यकर्ताओं ने कहा, ये वे गुरु नहीं है, ये कंचन कामिनी के त्यागी गुरु है। तब वह वृद्ध महिला बोलती है, तब तुम लोग गलती कर रहे हो, वे गुरु नहीं है, वे सदगुरु है। बंधुओं, ये सदगुरु की पहचान होती है जो कंचन कामिनी के त्यागी होते हैं। जो पैसा इकट्ठा करते हैं वे कहलाने में गुरु हो सकते हैं, पर उनको हम 3 लोक के नाथ तो नहीं कह सकते। अकिंचनोह मित्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर भवेत्। जो अकिंचन होता है वह 3 लोक का अधिपति होता है, ऐसा श्लोककार कहते हैं। जैन धर्म, और उसमें भी हम आचार्य भिक्षु के संघ को, तेरापंथ धर्म संघ को प्राप्त किए हैं। लोग आज यात्रा में भी साथ में थे। हरकचंद जी
दागा। वे बोल रहे थे, महाराज धर्म संघ की पुण्याई है, इस रूप में जनता यात्रा का स्वागत करती है, सम्मान करती है। जहां बहुत कम लोग आया करते थे, अब तो रोजाना का मेला लगता है। हम मन में कई बार विचार करते हैं, उनका चिंतन इसे सही है, पर मैं आज जनता चाहता हूं कि वे इस बात पर चिंतन करे, क्या हम हमेशा पुरखों का ही खाते रहेंगे या कुछ नया भी करेंगे। हमें साधना में तत्पर होना है। साधु बन करके वे साधुत्व की साधना करते हैं, श्रावक श्रावकत्व की साधना करते हैं। एक बार आचार्य श्री महाश्रमण जी ने अपने मंगल प्रवचन में फरमाया कि बिना वक्तृत्व शैली के तो साधु कहला सकता है, पर बिना साधुत्व के साधु नहीं कहला सकता। बिना किसी पोस्ट पर, पद पर आए श्रावक कहला सकता है, पर श्रावकत्व के बिना वह श्रावक नहीं कहला सकता। हमें इस बात पर ध्यान देना है। यह संघ सम्मान मांगता है, संघ बलिदान मांगता है। कहां गोठी जी जैसे श्रावक, सेठिया जी सी जैसे श्रावक, पता नहीं किन किन का नाम गिनाऊं, जिरावला जी जैसे श्रावक, अनेक ऐसे श्रावक हुए जिन्होंने अपने आप को धर्म के प्रति न्योछावर कर दिया। जरूरत है आज भी इन श्रावकों में ऐसे श्रावक हों जो तत्व को जानने वाले भी हों और धर्म संघ के लिए चिंतन करने वाले भी श्रावक हों। अभी गुलाबी नगरी में आए हैं तो एक तरफ तो यह जो युवकों के गले में पट्टी है, इससे यह पता चल जाता है कि यह गुलाबी नगरी के युवक है। तो यह तो एक गुलाबी की बात है। हमें असली रूप में श्रावक बनना है। हमको भी श्रावक बनना है, आपको भी श्रावक बनना है। आप कहेंगे कि आपको श्रावक कैसे बनना? गुरुदेव तुलसी के पास में जब एक क्लास चल रही थी तो उस क्लास में श्रावक संबोध का अर्थ गुरुदेव समझा रहे थे। मुनि योगेश कुमार जी उस समय गुरुदेव तुलसी के पास में आए और गुरुदेव तुलसी ने कह दिया, आओ श्रावक जी। वो चौंक गई, बोले नहीं मैं श्रावक नहीं हूं। मैं तो गुरुदेव, मैं क्यों नहीं हूं? श्रावक तो नहीं गुरुदेव, मैं साधु हूं, मैं श्रावक नहीं हूं। तो गुरुदेव थे, वे तो बहुत कुछ जानते थे। गुरुदेव ने फरमाया कि देखो, शास्त्रों का श्रोता सजग, श्रावक नाम ललाम। जो शास्त्रों को सजगता से सुनता है वह भी श्रावक होता है। श्रृणोतीति श्रावक, जो सुनने वाला है वह श्रावक होता है। तो बोलो तुम श्रावक हो या नहीं? शास्त्रों को सुनने वाले हो? हाँ, इस दृष्टि से तो मैं भी श्रावक हूं। संत भी मैं श्रावक हूं यह स्वीकार करता है। आप लोग तो श्रमणोपासक भी है। श्रमणोपासक, श्रमण की उपासना करने वाला व्यक्ति श्रमणोपासक होता है और उसको रूढ़ी से श्रावक कहा जाता है। श्रावकों को कुछ चिंतन करना पड़ेगा। मेरी गति जाति काय क्या है, अर्थात मेरी गति क्या है, मेरी जाति क्या है, मेरी काया क्या है, मैं कितने इंद्रियों के साथ में जुड़ा हुआ हूं, मेरे में उपयोग कितने हैं, मेरे में गुणस्थान कौन सा पाता है, यह चिंतन भी श्रावक को करना पड़ेगा। श्रावक केवल नाम से श्रावक है एक बात है, वो पांचवें गुणस्थान का श्रावक है बहुत बड़ी बात होती है। पंचम गुणस्थान का श्रावक बनना, वस्तुतः श्रावक वही होता है जो पांचवें गुणस्थान का, गृहस्थ श्रावक वह होता है जो पांचवें गुणस्थान का धारक होता है। मैं आशा करता हूं आप लोगों के
जीवन में कोई न कोई त्याग प्रत्याख्यान अवश्य होगा, उसके कारण आप श्रावक कहलाते हैं। आप लोगों का श्रावक कहलाना, इसमें देव इन तीन तत्वों के प्रति आस्था घनीभूत हो और साथ ही जीवन में त्याग प्रत्याख्यान रहे, तो वह श्रावक होता है। इस प्रकार आप लोग यदि अपने जीवन के साथ में कुछ त्याग को जोड़ते रहेंगे, आप सचमुच में श्रावक कहलाने के अधिकारी रहेंगे। कोई प्रतिमाधारी श्रावक बनना चाहता है या कोई सुमंगल साधना करना चाहता है, उसके लिए भी शर्त है कि वह 12 व्रती श्रावक होना चाहिए। 12 व्रत उसके जीवन में है, इसका मतलब है कि वह श्रावक है। कोई बात नहीं, संपूर्ण 12 व्रतों को कोई इतना अंगीकार कर पाए न कर पाए, पर कुछ न कुछ त्याग प्रत्याख्यान उसके जीवन में होना ही चाहिए। आप लोगों को एक बात पर और ध्यान देना चाहिए, क्या हमारे जीवन में हम अपने परिवार के साथ में न्याय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ में तो जुड़ा हुआ है ही। अपने परिवार के साथ में न्याय कैसे हो सकता है? आप ये सोचें, आप श्रावक है, आपका खान पान शुद्ध है, आने वाली पीढ़ी का ध्यान रखना भी आपका कर्तव्य होता है। वे सही रास्ते पे चलते रहें, वे धर्म के रास्ते पर चलते रहें। आज मैं तो एक बात गौरव के साथ में कहना चाहूंगा, तेरापन धर्म संघ में ज्ञानशाला एक ऐसा उपक्रम है जो कुसंस्कारों से बचाने का अच्छा उपाय है। तो हम इस बात को समझें, जो अभिभावक यदि अपने परिवार के नन्हे मुन्ने बच्चों को ज्ञानशाला नहीं भेजता है, वह अपने साथ में न्याय नहीं करता है। केवल उनकी पढ़ाई पर ध्यान देना और साथ में उनके संस्कारों पर ध्यान नहीं देना बहुत मुश्किल हो जाती है। हम लोग नेपाल में काठमांडू में थे, एक व्यक्ति मेरे पास में आया, उसके पिता ने कहा महाराज ये विदेश में वहां रहता है। तो हमने उससे पूछ लिया और कैसा है, संस्कार ठीक है, खान पान सब अच्छा चलता है, वहां कोई गड़बड़ी तो नहीं चलती? बोला महाराज बिल्कुल भी नहीं, एकदम ठीक चलता है, कभी कोई नहीं मिलता है तो नॉनवेज का प्रयोग कर लेता हूं। हमने कहा कि एक बात बताओ, तुम संपत्ति को ज्यादा महत्व देते हो या संस्कारों को ज्यादा महत्व देते हो? यदि संपत्ति को महत्व देते हो तो तुम्हारी जान हो। संपत्ति 2 पैसे कम भी कमाई, भारत में कमी तो है नहीं। भारत में तुम्हारे संस्कार भी सुरक्षित रहते हैं, तो तुम्हें कहां जाने की अपेक्षा है विदेश में? विदेश में जाना बुरी बात नहीं है, तुम अपने संस्कारों को बेच देते हो, ये बहुत ही गलत बात होती है। तुमको इस परिवार के साथ में जुड़े हुए, मैं परिवार का नाम उल्लेख नहीं करूंगा, मैं केवल आपको हिंट दे रहा हूं कि यह स्थिति बनती है। आप लोगों का कर्तव्य होना चाहिए कि कैसे हम परिवार में संस्कारों को सुरक्षित रख सकते हैं। यदि संस्कारों को सुरक्षित रखने की बात आपके द्वारा आएगी तो ज्ञानशाला भी एक माध्यम है और आप कहते रहना चाहिए। गुरुदेव श्री कई बार 3 बातें फरमाते हैं सुखी परिवार के लिए, शांत परिवार के लिए, कि भाई सहना चाहिए। अर्थात परिवार में पिता का पुत्र सहन कर लेता है, कभी पुत्र का पिता सहन कर लेता है, ये सहन शक्ति होनी चाहिए परिवार में, तभी शांतिमय परिवार होता है। पहली बात आचार्य प्रवर के द्वारा दी गई, सहना चाहिए। दूसरी बात पूज्य प्रवर फरमाते हैं कि केवल सहना ही नहीं चाहिए, कभी कोई गलती करे तो कहना भी चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए, पर शांति से रहना चाहिए। सहना चाहिए, कहना चाहिए और शांति से रहना चाहिए। ये तीनों बातें यदि परिवार के साथ में जुड़ती है तो आप मान के चलिए
वह परिवार स्वर्ग है। नहीं तो ऊपर चढ़कर देखो घर घर रचना निपट नवेली, जीवन जटिल पहेली। आचार्य तुलसी कहते हैं ऊपर चढ़ करके देखो, घर घर में यही रामायण मिलेगी। क्यों? संस्कार नहीं। हमें संस्कारों का बीजारोपण करना चाहिए। हमें जैन है अनेकांत दर्शन मिला है। अनेकांत दर्शन एक ऐसा दर्शन है, अनेकांतो विजयते साम्यते येन विग्रह अविग्रहस्तु सिद्ध स्यात् सिद्धस्य शरणीर्नय। अनेकांत की विजय हो। क्यों? कि वह विग्रह को शांत करने वाला है। परिवार में यदि अनेकांत का प्रयोग किया जाएगा, परिवार में शांति कायम रहेगी। ये अनेकांत हमें शांति से रहना सिखाता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने आचार्य के लिए एक कविता, छोटी सी कविता की रचना की थी। मैं उसको अनेकांत के साथ भी जोड़ता हूं कि तू कहता है सत्य नहीं है, मैं कहता हूं सत्य वही है। तू मैं के इस झगड़े का जो शांति पाठ आचार्य वही है। ये तू कहता है वो सत्य बिल्कुल भी नहीं है, मैं कह रहा हूं वही सत्य है, ये आग्रह है। इसका शांति पाठ पढ़ाने वाले आचार्य होते हैं। ये अनेकांत शांति का पाठ पढ़ाने वाला है। क्यों? कि आचार्य होते हैं वे अनेकांत के प्रयोक्ता होते हैं, अनेकांत का प्रयोग करते हैं। तभी तो इतना बड़ा धर्म संघ एक नेतृत्व में चल रहा है, वरना नहीं चल सकता। आज पूरे जैन समाज में तेरापन धर्म संघ गौरव के साथ में खड़े होकर के कह सकता है। मैं यदि इस पब्लिक से पूछूंगा आपके गुरु कौन है, तो आप क्या नाम बताएंगे? कोई दूसरा नाम नहीं आएगा। क्या अन्यत्र यह संभव है? नहीं। क्यों नहीं है? कि अपनी अपनी परंपराएं हैं। हम कोई भी संप्रदाय को देखेंगे, 4 संप्रदाय जैन समाज में है। तेरापन समाज को इस बात का गर्व है कि वे एक गुरु के अनुयायी है। ये किसकी देन है? महामना आचार्य भिक्षु की देन है। उन्होंने इस धर्म संघ की नींव लगाई, धर्म संघ का निर्माण किया, और साथ ही साथ हम गुरुदेव तुलसी को नमस्कार करते हैं। जो स्थिति इस दुनिया में थी कि तेरापंथ कोई भी श्रेणी में नहीं है, आज जैन समाज के 4 संप्रदायों में एक संप्रदाय तेरापंथ है। बंधुओं, ये हमारा सौभाग्य है, पर केवल सौभाग्य मानने से नहीं बनेगा। आपको भी अपने जीवन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज हम रास्ते में देख रहे थे किस रूप में लोग खड़े थे। पहले तो बांटिया के वहां के जो कर्मचारी थे वो लोग खड़े थे, और फिर तो इधर दलपत जी लोढ़ा के जो काम करने वाले लोग थे, मानो कि मानव श्रृंखला उन्होंने खड़ी कर दी। ये आज सारा ऐसा हो रहा है, ये किसका प्रताप? हम तो कहेंगे भिक्षु का प्रताप है। उन्हीं के द्वारा यह प्रवर्तित धर्म संघ आज इस रूप में लहरा रहा है। जयपुर वासियों को ध्यान देना है, वैसे समग्र समाज को ध्यान देना है, पर अभी तो हम जयपुर में है, तो जयपुर वासियों को विशेष ध्यान देना चाहिए। यहाँ का एक प्रतिष्ठित श्रावक समाज रहा है। किस रूप में? भारमल जी स्वामी यहाँ पर पधारे थे, बाद में फिर जयाचार्य का अपना यहाँ पर अंतिम सांस का लेना हुआ था, यहाँ पर चतुर्मास भी उनके हुए थे। फिर हम माणकगणी की तो जन्मभूमि है ही, इधर कालूगणी गुरुदेव तुलसी ने भी चतुर्मास किया, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने भी चतुर्मास किया। अब आचार्य श्री महाश्रमण जी का चतुर्मास बाकी है, पता नहीं जयपुर वाले कब कराएंगे। ये सब समय की बात है, पर जयपुर वालों को मैं केवल इसलिए कहना चाहूंगा, जयपुर वासी
अपने जीवन को इतना अच्छा बना लें, इतना अच्छा बना लें, हर एक को यह कहने का मौका मिले, श्रावक हो तो कैसा हो, जयपुर शहर जैसा हो। यह एक आप लोगों के भीतर में त्याग की चेतना जागृत होनी चाहिए। बच्चों में संस्कारों की दृष्टि से गुरुदेव तुलसी लिखते हैं, संस्कारों की संपदा है उत्कृष्ट अमूल्य, धन वैभव संसार का रखता है क्या मूल्य। संस्कारों की संपदा जो होती है वह उत्कृष्ट होती है, अमूल्य होती है, उसका कोई मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, अमूल्य है, मूल्यांकन से भी ऊपर है। पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि पैसा है, संपत्ति है, उसका इतना मूल्य नहीं है, उसका भी मूल्य होता है। ऐसा नहीं कि उसका बिल्कुल मूल्य नहीं होता। यदि मूल्य बिल्कुल भी नहीं होता तो अणुविभा में कार्यक्रम भी नहीं होता। उसका तो अपना मूल्य है ही, उसको तो हम मान के चलते हैं। पर साथ में यह चिंतन भी रहना चाहिए, आपके अपने संस्कार सुरक्षित रहना चाहिए। आपके संस्कारों में धार्मिकता बोलनी चाहिए। धर्म आपके जीवन में है, आप धार्मिक हैं, पर साथ में धर्म आपके व्यवहार में बोलता है कि नहीं बोलता है। यदि आपके व्यवहार में धर्म है तो आप वस्तुतः एक श्रावक के रूप में प्रतिष्ठित श्रावक है। और जीवन में धर्म नहीं बोलेगा तो मान के चलें केवल लेबल लगाने से कुछ नहीं होना है। आप वस्तुतः एक सच्चे श्रावक, अच्छे श्रावक बनने का प्रयास करें। कैसे कर सकते हैं? 12 व्रत अभी पहले जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा 12 व्रत का अभियान चलाती थी। पूज्य प्रवर ने एक दृष्टि प्रदान की, अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद यह काम देख रही है। जयपुर परिषद में भी मैं कई युवकों को देखता हूं, वे तो 12 व्रती है। और भी इस समाज में अनेक व्यक्ति 12 व्रती श्रावक भी मिल जाएंगे। तो ये 12 व्रतों का अंगीकरण करना ये जीवन की सफलता का एक सूत्र है। क्यों? श्रावक के जीवन में त्याग का महत्व क्यों है, इसको आप समझ लें। साधु है, वर्तमान 5वां आ रहा है, मोक्ष तो साधु भी नहीं जा सकता है, श्रावक के जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो फिर श्रावक में और साधु में समानता क्या है? समानता यह है कि आपके जीवन में जितना जितना त्याग है उस अपेक्षा से आप भी साधु है। भगवान महावीर ने कहा, एक श्रावक सामायिक की स्थिति में साधना कर रहा है, उस दरमियान वह श्रावक भी समणो इव सावयो होई, अर्थात वह श्रावक श्रमण की तरह है, अर्थात साधु की तरह है। क्यों? कि उसने भी सावध्य योग का तो त्याग किया है, हालांकि उसने अंश रूप में किया है, संपूर्ण रूप में का त्याग नहीं किया है, तो किया है, त्याग तो किया है। उस त्याग का महत्व होता है, उस त्याग की दृष्टि से श्रावक कहलाता है और त्याग की दृष्टि से ही साधु कहलाता है। आपके जीवन में जितना जितना ये खुलापन है उस अपेक्षा से श्रावक नहीं है। वो तो आपका एक कृष्ण पक्ष है, पर शुक्ल पक्ष क्या है, उजला पक्ष क्या है कि आपके जीवन में त्याग प्रत्याख्यान है। ये त्याग प्रत्याख्यान जीवन में रहना चाहिए, तभी आप पंचम गुण स्थान के अधिकारी कहलाने के एकदम हकदार हो जाएंगे। उसके बिना आप लोग केवल श्रावक कहलाएंगे, सुनने वाले कहलाएंगे, सचमुच में 5वें गुण स्थान के श्रावक नहीं कहलाएंगे। क्योंकि 5वें गुण स्थान का नाम है देश विरति गुण स्थान। देश विरत अर्थात जिसके जीवन में थोड़ा सा त्याग आया है, थोड़ी सी विरति आई है, इसलिए उसको देश विरति कहा गया है। अंश रूप में उसके पास में विरति है। साधु को सर्वविरति कहते हैं। तो यही अंतर है, देश विरति सर्वविरति पर आमान है। दूसरी बात, भगवान महावीर ने बताया कि यहां से जब चारों गतियों में कहीं भी जाना होता है तो साधु और श्रावक दोनों की एक ही गति है।
कोई दूसरी गति नहीं। साधक वैमानिक में जाएगा, साधु भी वैमानिक गति में जाएगा, उससे कम में श्रावक भी नहीं जाएगा, और उससे आगे, क्योंकि पांचवा आ रहा है, साधु भी नहीं जा सकता, क्योंकि साधु मोक्ष में जा नहीं सकता। इस अपेक्षा से श्रावक और साधु दोनों ही एक कहलाते हैं। आचार्य भिक्षु कहते हैं, साधु ने श्रावक रत्नारी माला, पहली मोटी दूजी नानी। इतना अंतर जरूर है। जब ये बच्चे मंत्र दीक्षा स्वीकार करते हैं, 27 मणकों की माला दी जाती है। ये समझ लीजिए, श्रावक समाज तो 27 मणकों की माला है, रत्नों की माला, और साधु है वो 108 रत्नों की माला है। इतना सा अंतर जरूर रहता है। पर ये त्याग की चेतना गृहस्थ के जीवन में रहनी चाहिए। यह चेतना जागृत रहेगी तभी आगे बढ़ेंगे। आचार्य तुलसी ने एक ग्रंथ का निर्माण किया था जिसका नाम गृहस्थ को भी अधिकार है धर्म करने का। धर्म करने का अधिकार केवल साधुओं तक सीमित नहीं रखा है, गृहस्थ को भी अधिकार दिया है। वे भी धर्म की साधना कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। तो ये साधना करने का अधिकार गृहस्थ को भी होता है। तो आप घर बैठे भी धर्म की साधना कर सकते हैं। पर मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि केवल गृहस्थ रहने से काम नहीं चलेगा। जयपुर का श्रावक समाज अपने संतान को भी गुरु चरणों में समर्पित करने का भाव रखेगा। वे खुद चाहे नहीं ले सके, पर कम से कम अपनी संतान को तो सन्मार्ग पर आगे बढ़ाइए। फिर आप देखिए जयपुर के संत कहां से कहां आगे बढ़ते हैं। माणकगणी आचार्य बने थे, उन्होंने इस धर्म संघ को अपनी सेवाएं दी थी। संत बन करके भी सेवाएं दी जा सकती है। श्रावकों के लिए यह एक चिंतन का विषय जरूर होता है। पूज्य प्रवर भी कई बार फरमाते हैं कि आपके घर आप भोजन करते हैं, ठीक है, आपको सब ध्यान में है, कहीं अन्यत्र भी करना पड़े तो उस समय ये ध्यान अवश्य देना चाहिए कि वो होटल आदि वेज नॉन वेज दोनों है या नहीं। यदि दोनों है, हो सके वहां तक बचना चाहिए उसका। क्यों, कारण क्या है पता नहीं चलता है। ये रणजीत जी सुराना जो मुनि कुमार समन जी के संसार से मामो जी है, वे बाजार में जाते हैं, कहीं से कुछ केक आदि लाना होता तो वे कहते हैं इसमें कोई एक तो नहीं पड़ता है। बोला नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। तो बोला नहीं पड़ता है तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे जाता हूं मैं। वो जाने नहीं 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 इसमें एक तो है ही। मैंने सोचा आप जैन है, लेंगे नहीं, इसलिए मैं बोल दिया, तो इसलिए मैंने पूछा, मुझे लेना भी नहीं है। इतनी जागरूकता है तो व्यक्ति इससे बच सकता है, वरना आप लोगों के लिए भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह आप लोगों के जीवन में नहीं लगना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि ऐसा ध्यान आप रखेंगे तो जरूर आप पवित्र रह सकेंगे, भावी पीढ़ी को भी पवित्र बना सकेंगे और न्याय कर सकेंगे। भावी पीढ़ी के साथ में न्याय तभी होगा जब आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बन जाती है, बूंद बूंद से घट भरे। आचार्य तुलसी का वो वाक्यों में समणी कुसुम प्रज्ञा जी के द्वारा तैयार किया गया वह ग्रंथ एक बूंद एक सागर। आचार्य तुलसी गीत में भी तो भाव भीनी वंदना में क्या कहते हैं, बिंदु भी हम सिंधु भी हैं, भक्त भी भगवान भी हैं, छिन्न कर सब ग्रंथियों को सुप्त चेतन को जगाए। हम बिंदु भी हैं, सिंधु भी है, भक्त भी हैं और भगवान भी है, ये सब है। पर हमें ग्रंथियों को छेद करके, ग्रंथियों को मिटा करके, कौन सी ग्रंथियां, दो प्रकार की ग्रंथियां हैं, राग की ग्रंथि, द्वेष की ग्रंथि। इन दोनों ग्रंथियों को मिटा करके हमें वीतरागता की ओर आगे बढ़ना है। हम उस दिन अपनी साधना को सिद्धि तक देख पाएंगे जब हम मोहनीय कर्म को क्षीण कर देंगे। जिस दिन क्षीण कर दिया फिर हम आगे ही आगे बढ़ेंगे, हम पीछे कभी भी हटने वाले नहीं है, हमको कोई भी पीछे नहीं हटा सकता।
पर जब तक हमारी भीतर में श्रद्धा मजबूत नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। वर्षों से जयपुर वाले भावना भा रहे थे, पर योग होता है तभी होता है। अभी तो मैं समझता हूं या भगवान पधारे हैं, आपकी श्रद्धा में जान है, इसलिए भगवान यहां पर पधारे हैं। आंखों में यदि मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, और पंखों में यदि उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। ऊपर चढ़कर विहग ने यही गीत गाया है कि श्रद्धा में यदि जान है तो आचार्य श्री महाश्रमण जी भगवान जयपुर से दूर नहीं। तो यूं हम आचार्य प्रवर को आज जयपुर में देख रहे हैं, और अब हमारे मध्य भी हम देखेंगे। यहाँ पर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को मंगल प्रवचन करते हुए देखा था। आज जयपुर की जनता पहली बार आचार्य श्री महाश्रमण जी के प्रवचन को सुन पाएगी। तो हम सभी आचार्य प्रवर के स्वागत में खड़े खड़े अभिवंदना करेंगे। ओम अरहम। नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवद्धायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूनम् ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवद्धायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूनम् ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवद्धायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोए
साहूणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सब्बपावपणासनो मङ्गलानं च सब्बेसिं पठमं हव इमङ्गलम् पठमं हव इमङ्गलम्। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि तुलसी के द्वारा निर्मित आचार्य श्री महाप्रज्ञ के सक्षम पट्टधर परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। बंधुओं एवं बहनों, आज यह अणु विवाह जनता इतनी अच्छी यहां पर दिखाई दे रही है, तो इसको आज अणु विवाह नहीं, आज तो इसको महाश्रमण विवाह कहना चाहिए। आचार्य प्रवर का उस क्षेत्र में पादार्पण हुआ है जिस अणु विवाह में आचार्य महाप्रज्ञ के साथ में युवाचार्य के रूप में चतुर्मास किया था, और उस धरती पर आज आचार्य श्री महाश्रमण जी का पादार्पण हुआ है। तो परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना सुनने के लिए आज जनता उत्सुक है, और सब यही चाहते हैं कि हमारे कानों में पूज्य प्रवर की अमृत देशना जल्दी से जल्दी पड़े। तो मैं निवेदन करता हूं संपूर्ण जनमेदिनी की ओर से हमें मंगल देशना से मंगल बनाए। निवेदन परम पूज्य आचार्य प्रवर। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मस्काय श्री स्वामिने नमः। हत वाङ्मय में कहा गया है, जो सहस्रम सहस्राणम संगा में दुज्ज ए जिणम एस
से परमो जओ। दुनिया में जय और पराजय के प्रसंग आते हैं। युद्ध में भी कोई विजय जय को प्राप्त करता है तो कोई पराजय का भागीदार भी बन जाता है। लोकसभा, विधानसभा आदि के चुनाव होते हैं। चुनाव में भी कोई जीत जाता है तो कोई पराजित हो जाता है। आदमी कोई कार्य शुरू करता है, उसमें सफलता मिल गई तो मानो विजय मिल गई, और असफलता हो जाए, आ जाए, इसका मतलब पराजय हो गई। जय पराजय के अनेक प्रसंग हो जाते हैं, हो सकते हैं। शास्त्रकार ने एक विशेष बात बताई है कि परम जय, एक तो जय, एक है परम जय। परम जय किसे प्राप्त हो सकती है? अध्यात्म की बात है। सूत्रकार ने कहा है कि एक आदमी समरांगण में 10 लाख योद्धाओं को भी जीत लेता है, फिर भी वह परम जय नहीं होती है। 10 लाख योद्धाओं को एक अकेला आदमी जीत ले, कितनी बड़ी बात है। वह जय हो सकती है, पर एक अपेक्षा से वह परम जय नहीं होती है। तो परम जय किसकी होती है? शास्त्रकार ने अद्भुत बात बता दी। यानी परम जय के लिए 10 लाख को जीतने की जरूरत नहीं है। परम जय के लिए 1 लाख को भी जीतने की जरूरत नहीं है। परम जय के लिए 1000 को भी जीतने की जरूरत नहीं है। परम जय के लिए 100 को जीतने की भी जरूरत नहीं है। परम जय के लिए 10 को जीतने की भी नहीं है। केवल 1 को जीत लो तो परम जय हो जाए। वो 1 कौन है? एगम जिणिज अप्पानम। एक आत्मा को जो जीत लेता है, अपनी आत्मा को जीत लेता है, वह आदमी परम जेता, परम विजेता बन जाता है। इसे आत्म युद्ध कहा जा सकता है। धर्म युद्ध किसी अपेक्षा से कहा जा सकता है। तो आत्मा को जीतना इतना मुश्किल है कि 10 लाख योद्धाओं को भी कोई जीत ले, वो भी अपनी आत्मा को जीतने में असमर्थ हो सकता है। अब जीतना है तो जीतने का तरीका भी आना चाहिए। जीतने की साधन सामग्री भी अपेक्षानुसार होनी चाहिए, और साधन सामग्री में और साधन हो सकते हैं। वो भीतर का बल होना चाहिए, सत्व होना चाहिए। संस्कृत में कहा गया है, क्रिया सिद्धि ही सत्वे भवति महताम नोपकरणे। कि आदमी का सत्व होता है, प्राणवत्ता होती है, बल होता है, मनोबल आत्म होता है, उससे सफलती है, मिलती है। साधन सामग्री उपकरण है, इतने सफलता मिलना कठिन हो जाता है। तो अपनी चेतना के द्वारा अपनी चेतना को जीतने की साधना, और एक ऐसी साधना है जो परम विजय पाने की साधना है।
जो साधु होते हैं एक प्रकार से वे आत्म योद्धा। आज हम लोग जयपुर के इस अणुविभाग के प्रांगण में आए हैं और यह स्थान मेरा परिचित है, हमारा परिचित है। कितना प्रवचन यहां हुआ होगा। परम श्रद्धेय परम वंदनीय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, मैं भूल न करूं ऐसे ही अंदर यूं पधारे थे, इसी रास्ते से यूं अंदर पधारे थे। और मैं भूल न करूं तो वही मंगल पाठ फिर मैंने लोगों को मंगल पाठ मैंने उच्चरित करके सुनाया था। गुरुदेव वहां थे, मंगल पाठ का उच्चारण संभवतः मैंने किया था वहां बाहर के इस स्थान पर। आचार्य प्रवर का जयपुर पधारना आकस्मिक निर्णय के रूप में हुआ था। कई बार तो कई वर्षों पहले चतुर्मास की घोषणा हो जाती है और वह चतुर्मास तो एक वर्ष पहले भी नहीं, कुछ महीनों पहले मान लें, कुछ दिनों पहले मान लें, कुछ महीनों पहले हो सकेगा, थोड़े से समय पहले घोषणा हुई या थोड़े महीनों पहले, और यहां पधार भी गए, चतुर्मास हो भी गया। तो ये अणु विभाग का आचार्यों के चतुर्मास अणु विभाग और गुरुदेव महाप्रज्ञ जी पधारे थे मुख्यतया स्वास्थ्य लाभ के लिए जयपुर पधारे थे। तो वो कोई कार्य करने के लिए उस मूल निमित्त बना था, वो स्वास्थ्य लाभ का उद्देश्य बना था। और कैसे मेवाड़ से यहां पधारे, यहां महीनों तक प्रवास हुआ, चतुर्मास भी हुआ। तो उसी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के प्रवास स्थल अणु विभाग के इस प्रांगण मेरा प्रज्ञा पुरुष दयाचार्य से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। और दयाचार्य का अंतिम प्रवास क्षेत्र या क्षेत्र भी कह दें, वह जयपुर है। दयाचार्य का दीक्षा स्थान भी जुड़ा हुआ यह जयपुर क्षेत्र है। और परम श्रद्धेय मानक गणी हमारे छठे आचार्य श्री, उनसे भी जुड़ा हुआ यह जयपुर क्षेत्र है, जहां आचार्यों का पादार्पण भी, गुरुदेव तुलसी भी जयपुर पधारे थे, चतुर्मास भी किए थे और अनेक बार जयपुर गुरुदेव का पधारना हुआ था। तो उस जयपुर क्षेत्र में हमारा आना हुआ है। आचार्यों के साथ जुड़ा हुआ क्षेत्र है। और थोड़े पुराने में मुनिश्री पूनम चंद जी स्वामी, पूनम चंद जी स्वामी की तपोभूमि भूमि कह दें, प्रवास भूमि कह दें, लंबे काल तक जयपुर क्षेत्र रहा है। और पिछले कुछ वर्षों में श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री लाडनों की यह प्रवास भूमि बन गया। मुनिश्री के चतुर्मास भी हुए। और तो आज के दिन मुझे मंत्री मुनिश्री यहाँ, जो मेरे तो दीक्षा तो थे ही, मेरे तो दीक्षा प्रदाता मुनिश्री जी हैं, विदाई जा। खैर, तो आज जयपुर में आना और परम पूज्य गुरुदेव तुलसी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी, जो जिनके पुराने अपने अनुभव चतुर्मास, पुराने जमाने में चतुर्मास किए, विक्रम संवत 2006 में चतुर्मासी ने किया था, प्रज्ञ सन 2008 में चतुर्मास यहाँ किया था। ये निकट कुछ अतीत में चतुर्मास हुए हैं, प्राप्त हुआ।
पूर्ण और ज्यादा हो जाएं और अच्छा क्रम सजाए, यह कामना है। तो हमारे साध्वी धनश्री जी भी, उनसे भी आज मिलना हुआ है लंबे काल के बाद, 8 चतुर्मासों के बाद साध्वी धनश्री जी से चारों साधियां जो हैं, मतलब सिंगारा है, उनसे भी मिलना हुआ है। और अब अवस्था भी है, कुछ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने का प्रयास रहे और खूब अपना मनोबल, आत्मबल, जप बल आदि साथ में रहें, स्वास्थ्य के प्रति, पथ्य परहेज आदि के प्रति जागरूकता रहे और यह गाड़ी अपने ढंग से चलती रहे, गाड़ी चलती रहे। उस गाड़ी को चलाना होता है, काम चलता रहे अपना, इतनी स्थिति रहे, काम चलता रहे अपना, खूब अच्छा रहे, सभी साथियां अच्छा काम करते रहे, शासन की प्रभावना करते रहे। हम कोटा के रास्ते से आए, कोटा माधोपुर आदि क्षेत्रों में हुए हमारा से चिंता तो था कि जरा विदा से उधर जाना चाहिए, परंतु वो योग बन गया और आखिर हमारा मन भी हो। तो श्रावक है, श्रावक श्राविका समाज, तो जयपुर में खूब अच्छी धार्मिक चेतना भी बनी रहे। हम अहिंसा यात्रा में सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति का भी प्रचार कर रहे हैं। चीजें भी जयपुर के समाज में, जयपुर की जनता में और मुझे जानकारी मिली, साध्वी प्रमुखा जी हॉस्पिटल में थे तो मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत भी साध्वी प्रमुखा जी के पास पहुंचे और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी भी आए थे। तो यह भी विशेष बात है, ये उनकी विशेष बात ही है कि वो हॉस्पिटल में मानो कुशल क्षेम पूछने के संदर्भ में वहां आए, अच्छी बात है। वैसे तो राजनीति के लोग भी जो हमारे संपर्क में भी वैसे कई रहते हैं और वे मौके मौके पर अपना एक अच्छा दायित्व भी मानो निभाते हैं, तो वो अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर के हमारा यह जयपुर में आगमन हुआ। समय तो थोड़ा ही हमारे पास रहा, भागम भाग का सा एक मानो माहौल सा है, पर जयपुर आना हो गया। चतुर्मास तो ऐसा आचार्य परम पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने किया ही था, मैं साथ में सेवा में था ही था। तो दानान सेठम अभयपयानम सच्चेसु या अनवज्रं वयंती तवेसु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समने नाय पुत्ते हैं। आप यहाँ आए, चतुर्मास का भी हो जाएगा। तो अब जो गुरुदेव से बाबा 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 आज के गणराजा महिमा परंपार उतारा आरती, उतारा श्रमण पद पर उतारा आरती, उतारा आरती। जयाचार्य गौरव गाथा गण शिखर चढ़ावे हैं। आचार्य गौरव गाथा गण शिखर चढ़ावे हैं। मानक गहरपुर नामी हवा महल जयपुर रोना धरा पुकारती, नारायण उतारा आरती।
शरीर संभव में बारंबार जी, शरीर संभव